आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो हेलो हेलो। बारिश के इस झमाझम मौसम में, ठीक है, रोमांटिक रोमांटिक मौसम में आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फटाफट सी आ जाओ, फिर करते हैं क्लास शुरू। ब्रू ब्रू ब्रू। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में, दोपहरी तो क्यों जमा बारिश का मौसम हो रहा है 3:15 बजे के शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर तो स्वागत हो। थोड़ा देखिए अंदर आ जाओ फटाफट से। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते भाई, क्या हाल है मास्टर रितेश कुमार? बढ़िया हाल है भाई, अपनी सुनाओ। प्रणाम गुरुजी। पूनम, नितेश, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मेरे भाई। लाम लाम लागदा, लाम लाम भाई, लाम लाम। आ जाओ फटाफट से। तो देखो भाई, जैसा कि आप लोग पता है, आप ही ने जो अपनी मॉडर्न हिस्ट्री वो शुरू कर रखी है, और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमारी 5 क्लासेज हो चुकी हैं। आज हमारी 6 नंबर की क्लास है। 5 हो की है, कितनी हुई हैं? 4 हुई है शायद। आज 5वें नंबर की क्लास है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा जो भी हमारे, जैसे हम लोगों ने जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जो भी हमारे धार्मिक संगठन है, समाज सुधार है, वो मैंने शुरू किया था। कल मैंने कुछ एक पढ़े थे। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे सभी टाइप के जो भी समाज थे, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, जितने भी वेद समाज वगैरह वगैरह जो भी है, जो भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, उसके व्यापक कराएंगे। सारे प्रश्न याद करवाने की गारंटी अपनी होगी। क्लास के अंदर तुम्हें पूरा एंटरटेनमेंट मिलेगा, पूरा मजा है, इस बात की गारंटी भी अपनी होगी। ठीक है भाई। सर वॉइस में क्या दिक्कत होगी? हेलो हेलो, सही तो आने लग रही है, क्या दिक्कत है? करा भाई। चलो भाई स्टार्ट करते। सर दिल्ली पुलिस के लिए क्या करें? दिल्ली पुलिस के लिए बैच स्टार्ट कर रखा भाई, बहुत पहले स्टार्ट कर रखा है, खत्म होना भी हो रहा है। ये तो हम ना पढ़ो तो हम जागो पेपर का दौरा, तो उसमें हमारी की गलती भाई। ठीक है सर, मैंने गलती से ग्रुप डी का बैच ले लिया, प्लीज मेरा क्या हो गया? सीटी बैच से ही अच्छा, ग्रुप डी का नहीं। हाँ वो आपकी मर्जी है, प्लीज मेरा बैच कर देंगे भाई। सिलजा के नाम था। देखो भाई स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के समाज पढ़ेंगे। जैसे एक तो हमारा समाज है, एक पुराने समय के अंदर भी भाई समाज को सुधारने के लिए अलग अलग टाइप के समाज बने थे। कल मैंने एक चीज पढ़ी थी, सती प्रथा, याद है सभी साथियों के? मैंने क्या बताया, सती प्रथा के ऊपर बैन कब लगा? 1829 सती प्रथा के ऊपर, जो भी सती प्रथा फैलाया उसके ऊपर लगाया फाइन। ठीक है, किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा बैन लगाया गया। ठीक है, किसके प्रयासों की बदौलत? राजा राम मोहन राय, हमने कल पढ़ा था RRR। ठीक है जी। अब ये जो राजा राम मोहन राय ना, इसी के द्वारा भाई एक और चीज की स्थापना करी गई थी, जिसका नाम था ब्रह्म समाज। ठीक है, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। क्या चीज पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्म समाज भाई। ये ब्रह्म समाज क्या चीज है, आ जाओ इसके बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्म समाज मेनली जो राजा राम मोहन राय है, जिन्होंने मेनली सती प्रथा को बैन करवाने का काम किया था, ठीक है, उन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज का गठन किया गया था। लेकिन 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 ब्रह्म समाज के साथ साथ हमें राजा राम मोहन राय के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा भाई। राजा राम मोहन राय, सबसे पहले भाई इन्होंने 1814 के अंदर, इन्होंने क्या है, 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया भाई। किसका? आत्मीय सभा का गठन किया। 1814 में आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये चीज प्रीवियस ईयर के अंदर भी आई हुई, तुम्हारी लिख देता हूं PYQ प्रश्न ये, कि 1814 में आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर 4 से 5 बार ये चीज आपकी आई हुई है, याद रह जाएगी। नॉर्मल सी बेसिक सी चीज है। 1814 के अंदर आत्मीय सभा, ऐसे याद रख लो। 18 साल की उम्र में क्या है, तुमको ऐसा लगता है कि सबका सब, मतलब ये समझ लो बस मेरी आत्मा और उसकी आत्मा न जमा एक कर देवा। ठीक है, यानी कि आत्मीय सभा का गठन साल 1814 की उम्र में। ऐसे लोग 18 साल की उम्र और 14 साल की उम्र में ऐसा फील होता है कि बस ये आत्माएं एक हो जाएं। ठीक है, तो आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा? आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है जी। अब ये जो राजा राम मोहन राय में जो राजा जो उपाधि है, ये उपाधियां होती थी। उपाधि का मतलब इंग्लिश में बोले तो टाइटल बोलते थे इनको। ठीक है, जैसे अकबर ने अपने नाम के पीछे अकबर उपाधि लगाई, असली नाम तो उसका ये था जलालुद्दीन मोहम्मद, लेकिन अकबर उसने नाम के पीछे अपनी उपाधि लगा ली।
ठीक है, जैसे आपने सुना भी होगा अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि दी, तो महात्मा गांधी को ऐसे बोलते थे केसरी हिंद महात्मा गांधी, तो उनका नाम ये हो जाता है, यानी जो उनको उपाधि मिलती थी वो अपने नाम के आगे पीछे जोड़ लेते थे। तो इनको ये राजा जो वर्ड था ये उपाधि मिली थी, किसके द्वारा दी गई थी? अकबर ही उपाधि देने वाला होया करता, तो वाला अकबर ना समझ लियो, अकबर द्वितीय था, अकबर द्वितीय था, इसके द्वारा क्या है उपाधि दी गई थी राजा की। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय के द्वारा क्या है इनको राजा की उपाधि दी गई। ठीक है जी। इसके अलावा राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी बोला जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का मतलब क्या है? भारत को दोबारा से जगाने वाला जो व्यक्तित्व है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है आपका राजा राम मोहन राय को। और याद कैसे रखोगे? देखो सीधी सी बात है भाई, इन्होंने सती प्रथा के ऊपर बैन लगवाया, ठीक है जी। स्पेशल इन्होंने ब्रह्म समाज का गठन किया, ठीक है जी। आत्मीय सभा का गठन, यानी इतने इतने काम के स्पेशल क्या है भारत को दोबारा से जगाने के लिए। पुनः जागरण का मतलब पुनः मतलब दोबारा, भारत के लोग सुते हुए आप इन अत्याचारों को कैसे सहन करने लग रहे, दोबारा से उठो, दोबारा से जागो, ठीक है। तो इनको क्या भारतीय पुनर्जागरण का पिता ही बोला जाता है। एग्जाम के अंदर बकायदा पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको बोला जाता है? तो किसको? राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। ठीक है जी, ओके जी। अब एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के अंदर आया हुआ है वो क्या है? 1817 में कलकत्ता में भाई, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी इनके द्वारा करी गई थी। एग्जाम के अंदर पूछा गया बकायदा कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसी की, या फिर इस टाइप से पूछा गया कि 1817 में कलकत्ता में किस कॉलेज की स्थापना हुई? तो आपको याद रखना है हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई किसके द्वारा करी गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई। ठीक है, नॉर्मल सी चीजें, बेसिक सी बात, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। चीजें समझ में आई या नहीं आई एक बार के लिए बताओ। ये प्लेलिस्ट चैनल पर क्योंकि ये प्लेलिस्ट भाई साइल बैच के अंदर है, इसलिए चैनल के ऊपर नहीं है। ठीक है, कोलकाता, कोलकाता, वेरी गुड। हाँ, वेदांत वेदांत आगे बताऊंगा, वेदांत कॉलेज भी है वो भी करवाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा इन्हीं के द्वारा साल 1825 में, यानी कि इसी के कुछ साल बाद, 8 साल बाद 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करी गई। वेदांत कॉलेज की स्थापना भी किसके द्वारा करी गई थी? तुम्हारी राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई थी। और ये सारे फैक्ट आपको याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बकायदा 4 से 5 बार आ चुके हैं। ठीक है, ओके ओके, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें आपको अभी तक करवाई, मेरे हिसाब से एक सत्य की चीजें समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है, तो एक बार दोबारा से रिवाइंड करेंगे। पहले हम लोग क्या देखने लग रहे हैं? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया। उसके बाद राजा उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता बोला जाता है। 1817 में क्या कलकत्ता के अंदर हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। 1825 में किस कौन से कॉलेज की? वेदांत कॉलेज की स्थापना करी। तो ये फैक्ट आपको याद रखने किसके रिलेटेड? राजा राम मोहन राय से रिलेटेड। ठीक है जी, नॉर्मल बेसिक बेसिक चीजें बताई, हर एक साथी के समझ में आ भी गई हूं। ठीक है जी। अब ये जो राजा राम मोहन राय थे ना, इनके द्वारा कुछ रचनाएं भी लिखी गई थी। रचनाएं का मतलब इन्होंने कुछ चीजें भी लिखी थी, कुछ पत्रिकाएं, कुछ रचनाएं, यानी कुछ बुक वगैरह, ये चीजें भी इनके द्वारा लिखी गई थी, जिनके बाकायदा आपको नाम याद रखने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। आपको ही बताऊंगा कौन से वाला पूछा गया था। ठीक है, तो आपको पहला वही लिखवा देता हूं। पहला था हमारा मिरात उल, ये रचना का नाम है, कभी ये समझो भाई और एक में लग रहा है, मिरात उल अखबार। एग्जाम के अंदर बकायदा प्रीवियस ईयर के अंदर आया है एसएससी जीडी, अभी 2025 के अंदर फरवरी के अंदर एसएससी जीडी, उसके अंदर यह प्रश्न पूछा था कि मिरात उल अखबार किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? राजा राम मोहन राय। याद कैसे रखो आप? ऐसे देखो, अखबार, अखबार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? समाज को जगाने के लिए किया जाता है। और भारत को जगाने में किसका मेन योगदान था? राजा राम मोहन राय। तो सीधी बात है, मिरात उल अखबार भी किसकी रचना हो जाएगी? राजा राम मोहन राय की। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है जी। सेकंड जो थी इनकी रचना वो क्या थी? जीसस के उपदेश। ये मेनली जो जीसस था ना, ईसा मसीह वाला, तो उनके उपदेशों को फॉलो करते। तो जीसस के जो उपदेश नामक जो बुक थी वो भी किसके द्वारा लिखी गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई। ठीक है जी। इसके अलावा ये एक चीज को और मानते, ये क्या बोले? समाज को जगाओ, अलग अलग देवी देवताओं को मत मानो, सिर्फ एक ही को मानो। भाई हाँ भाई, ईश्वर एक ही है भाई, अल्लाह, भगवान, तुम्हारा फादर, या फिर और भी जो भी हैं भाई, ये सारे के सारे क्या है? एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, एक ही ईश्वर होता है।
ठीक है, भगवान एक ही है जिसने पूरी प्रकृति का निर्माण किया है। ठीक है, तो यानी कि इन्होंने क्या बोला, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद को मतलब कि भाई एक ही ईश्वर है, एकेश्वरवाद के उपहार। इस बुक का इस बुक की रचना भी किसने की, एकेश्वरवाद के उपहार। इस बुक की रचना भी किसके द्वारा करी गई, राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई। सिंपल सी बात थी। और जो लास्ट है ये भी एग्जाम के अंदर आई हुई, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी ये भी किसके द्वारा इसकी रचना करी गई है, ये भी राजा राम मोहन राय। अब जो प्रीवियस ईयर के अंदर आई हुई हैं, एक तो ये आया तुम्हारा और एक संवाद कौमुदी, ये दो तुम्हारे पिछले सालों के अंदर पूछे गए। ये आज तक अभी तक नहीं पूछे, हो सकता है भविष्य में पूछ ले, लेकिन ये तुम्हारे दोनों आपके पिछले सालों के अंदर आए, मिरातुल अखबार भी और संवाद कौमुदी भी। ठीक है, 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। ओके, सर्कल वाले क्लास बैच में नहीं डाली, बस चेक करके देख ले, डाल रखी हैं। क्या हुआ, एक मिनट रुको। कौन सी जिक्के की कह रहे हो ना, डाल रखी यार, समाज सुधार आंदोलन डल तो रही भाई, चेक करो अच्छे से एक बार। ठीक है, अरे डाल रखी भाई, आंख खोल के तो देख ले। आपने बैच में गला एक लाइन पकड़ रखी, खोल के तो देख मेरे भाई। ठीक है भाई, चलो आगे। इतनी चीज हर एक साथी के समझ में आएगी, मेरे हिसाब से हर एक साथी के दिमाग के अंदर घुस गई होगी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है भाई, अब यही जो हमारे राजा राम मोहन राय है, इन्हीं के द्वारा साल कौन सा, 1828। अब मैं जो एक लाइन करवाने लग रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लो। इन्हीं के द्वारा साल 1828 में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के अंदर, क्या पता 100 बार आ चुका है, हर पेपर के अंदर आता है। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, स्थापना की। एग्जाम के अंदर बकायदा पूछा जाता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई, राजा राम मोहन राय। किस वर्ष की गई, 1828। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चीजें समझ में आई या नहीं है। ठीक है, अब साथ के साथ राजा राम मोहन राय ने और क्या काम किया था, आप देखो इनके अंदर आपको एक चीज आपको पता लगेगी भाई, इन्होंने कलकत्ता के अंदर हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। कलकत्ता के अंदर ही क्यों की, क्योंकि ये कलकत्ता से बिलोंग करते थे। यानी कि सीधी सी बात, कलकत्ता कहां पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर, यानी बंगाल से बिलोंग करते थे। तो मेनली ये सारे काम बंगाली भाषा में करते थे। तो इन्होंने एक काम और किया था राजा राम मोहन राय ने, वेदों को, जितने भी हमारे वेद थे ना, 4 वेद है हमारे, ठीक है, वेदों को बंगाली भाषा में कन्वर्ट करने का भी काम किया था। वेदों को बंगाली भाषा में जो कन्वर्ट किया था, वो किसके द्वारा किया गया, वो भी तुम्हारा राजा राम मोहन राय के द्वारा वेदों को बंगाली भाषा में कन्वर्ट किया गया। चीजें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, ब्रह्म समाज से रिलेटेड जो मोटा मोटा एक इंट्रोडक्शन और जो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन है वो ये है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 से 3 बार, मतलब ये समझो कि ये जो बताया ना मैंने, ये तो आपको हर पेपर में दिखाई देगा। ब्रह्म समाज तो पक्का रट लेना। ठीक है, एक बार के लिए बताओ, सभी के सारी चीजें समझ में आई भाई। रीना, अब इतना आसान क्वेश्चन कहां पूछते हैं सर? तो रीना और क्या पूछेंगे आप, मेरे को ये तो बता दो। सिलेबस के अंदर से ही तो पूछेंगे। सिलेबस में जब तुमको दे रखा है ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज से पूछेंगे। और आपको ये लगता है कि अब इतना आसान नहीं पूछते, तो आप भाई ऐसी जगह पढ़ लो जहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल करवाया जाता हो। भाई सारी चीज तो करवा दी। अब आप ये बताओ, ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय है, इनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, चाहे प्रीवियस ईयर में हो या ना भी हो, अब देखो ये दो जो तुम्हारी ये जो रचनाएं हैं, ये तुम्हारे पिछले सालों के अंदर नहीं आई, कभी भी नहीं आई आज तक पेपर में, फिर भी मैंने करवाई। अब इससे भी बाहर कुछ दे दे तो भाई अब वो तो यार ना किसी बुक के अंदर लिख रखा, ना इतिहास के अंदर लिख रखा। अब और इससे बाहर क्या देगा, आप खुद बताओ मेरे को। अरे जो चीज है वो चीज तो करवा दी, अब इससे ही बाहर कुछ आ गया तो भाई अब उसमें मैं क्या कर सकूं, मेरे तीनों तो बता दो। एग्जामिनर बुकता है बाहर कुछ दे दे हुआ है, बस जो चीज एनसीईआरटी की बुक में नहीं है या किसी भी प्राइवेट बुक के अंदर ही नहीं है, उससे बाहर दे दे तो वो चीज सबके लिए मुश्किल होगी।
सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, और वो चीज भाई जमा आउट ऑफ दे देगा तो मेरा खातर भी मुश्किल, तारा खातर भी मुश्किल, उसका मतलब सारे बच्चे 0 नंबर हैं। ठीक है, नहीं यूट्यूब पे नहीं रहती, बैच के अंदर जाती है। सर हार्ड क्वेश्चन लिया आया करो भाई, देखो मेरा बस की बात कौन यार, मैं तो जो सिलेबस मन वो करवा सकूँ, हार्ड ही मैं को करदा फैक्ट्री कौन लगा रखी क्वेश्चन बनाने की भाई, मैं करता हाँ नु स्पेशल शोध करूँगा भाई इसने कितना हार्ड बनाओ को करवाया है, जो सिलेबस में हो सुधा करवा दियो, जो पिछले साल में आयोड़ा है चाहे तारी एडिक्विटी का मैं आयोड़ा चाहे कितने भी आयोड़ा हो, ठीक है वो चीज़ करवा दियो, फालतू के एंड बैंड सेंड अपना को नहीं आया करे। ठीक है, क्योंकि फालतू की चीज़ अगर टाइम पास होया करे हो। ठीक है कि हाँ भाई इतना हाई लेवल करवा दो, जमानो हार्ड लेवल, तब ना मास्टर को ना बनना हिस्ट्री का, तब ना पेपर पढ़ना है, पेपर का लेवल इस हिसाब से एग्जामिनर सेट करता है कि 100 क्वेश्चन है तो वो बच्चा उसको 60 मिनट के अंदर आराम से निपटा ले। मैं एसएससी की बात करने लगा, एसएससी के हिसाब से, सीजीएल वगैरह के हिसाब से। ठीक है, अब उसके अंदर 25% मैथ के भी आते हैं, रीजनिंग के भी आते हैं, इंग्लिश के भी आते हैं, जीके के भी आते हैं। अब जीके को अगर आप इतना हार्ड बना दोगे या मैथ को आप इतना हार्ड बना दोगे तो बच्चा तो पूरा पेपर तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा, और अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करो तो सभी बच्चों के लिए मुश्किल होगा। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था आईबी की वैकेंसी के बारे में मैंने बताया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी पेपर भी शायद 17 तारीख को है, पता नहीं 18 तारीख को सितंबर के अंदर पेपर है इंटेलिजेंस ब्यूरो का। मैंने दिया था भाई पिछली बार वाली जो भर्ती थी उसके अंदर पेपर, भाई पाखड़ियाँ फट गई थी, मजाक की बात नहीं। हमने तैयारी की हुई थी एसएससी वगैरह की भाई, और एसएससी से बहुत ही हाई लेवल, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर भी स्टेटमेंट वाले प्रश्न दे दिए, मैथ के अंदर भी स्टेटमेंट वाले प्रश्न दे दिए, मतलब पेपर डुएबल था, कर सकते थे। नू कौन था भाई कि हाँ आवे कौन था कि मैं आवा था, लेकिन पेपर लेंथ ही इतना था कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाई। ठीक है, मैथ के सवालों पे इतना टाइम वेस्ट कर दिया, रीजनिंग के सवालों पे इतना टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, जीके के अंदर भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मतलब पेपर लेंथ ही इतना बना दिया। अब इसकी जो कट ऑफ थी पिछली बार वाली 51 नंबर पे तो कट ऑफ लगी थी 100 में से। अब पेपर मुश्किल बनाओगे तो कट ऑफ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, आउट ऑफ सिलेबस दोगे तो भी कट ऑफ कम हो जाएगी, तो उसके अंदर घबराने की जरूरत नहीं है भाई। ये अनपढ़ों वाली बात ना करा करो यार, तुम पढ़े लिखे बंदे हो और तुमको लगता है भाई इतना आसान नहीं पूछा जाता, तो आपके पास ओपिनियन है, अल्टरनेट है, यूट्यूब के ऊपर भरे पड़े चैनल यार। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मुश्किल लेवल के करवाए आप वहां से पढ़ सकते हो, कोई धक्का थोड़ी ना है, मानो यह बात है। जो सिलेबस के अंदर है यार, जो पिछले सालों के अंदर है, अपने एंड से तो अभी बेस्ट है करवाऊंगा, हाँ खराब थोड़ी ना करवाऊंगा यार मैं, मानो ये बात है। मैं यार अब मैं आपको मान लो ऐसा करवाऊं भाई जो पेपर के अंदर आए ही ना, अगली बार थोड़े ना आप मेरे से पढ़ोगे भाई, इस बार तो पढ़ लो, अगली बार थोड़े ना पढ़ोगे, तो अपने एंड से बेस्ट ही करवाते हैं, सारे बेस्ट करवाते हैं, चाहे आप किसी टीचर से पढ़ लो। हर कोई ये चाहता भाई बच्चा मेरे साथ जुड़ा रहे, वो जुड़ेगा कब, तब आपको जब आप उसको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाओगे, ताकि अगले एग्जामों के अंदर उसके पेपर में पर्सन फंसे। ठीक है, चले आगे, वेरी गुड भाई। अब क्या था, मैंने देखो ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा। अब 1839 की बात होने लग रही है। 1839 के अंदर एक सभा का गठन हुआ जिसका नाम था तत्वबोधिनी सभा। एग्जाम के अंदर बकायदा पूछा भी गया है, और इस सभा के जो संस्थापक थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, तत्वबोधिनी सभा का गठन कब हुआ, 1839 के अंदर हुआ। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, तो इस सभा का गठन किसके द्वारा भाई, आपका देवेंद्रनाथ टैगोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है 2 से 3 बार। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या है, तत्वबोधिनी सभा का तुम्हारा गठन हुआ। ठीक है, और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही एक तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाल ली गई। इन्हीं के द्वारा क्या है, एक तुम्हारी तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाल ली गई बकायदा। ठीक है, और आपको पता है, देखो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये जितने भी थे ना, ये नाम था राजा राम मोहन राय वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे बंगाल से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो अब इन्होंने जो तत्वबोधिनी जो पत्रिका निकाली है भी किस भाषा के अंदर, बंगाली भाषा के अंदर थी। तो इस चीज को भी दिमाग के अंदर थोड़ा सेट रखना, चीजें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तत्वबोधिनी सभा का गठन कब हुआ, 1839। ठीक है, 39, और आपका किसके द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई है, और
इनके द्वारा तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली गई। ठीक है जी, बेसिक सी बात है। उसके बाद ये जो हमारा ब्रह्म समाज जो चलने लग रहा था, इसी के अंदर 1858 के अंदर, जैसे 1828, 28, 58 ऐसे याद रख लो। ठीक है, 1858 के अंदर क्या, इसके अंदर केशव चंद्र सेन भी इसके अंदर शुमार हो गए। इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है। 1858 में ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन भी शामिल हो गए। एग्जाम के अंदर बकायदा आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर कि केशव चंद्र सेन है किस समाज के अंदर शामिल हुए थे, ब्रह्म समाज के अंदर, कौन से साल के अंदर, 1858 के अंदर ये ब्रह्म समाज के अंदर शुमार हो गए। बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, अड़की सी बात है। ठीक है जी, अब इसके अंदर जो मेन जो पॉइंट आपको याद रखना, अब आ गया साल 1866, और 1866 में ब्रह्म समाज दो भागों के अंदर बट गया। ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया भाई। कौन कौन से दो भाग थे, इन दो भागों के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। तो ये कौन कौन से, देखो ऐसे लोग 6 दो, इसको भी 6 अंक दे दिए, इसको भी 6 अंक दे दिए, यानी दो भागों के अंदर हमने इसको बांट दिया। एक का नाम रख दिया हमने भारतीय ब्रह्म समाज, और दूसरे का नाम रख दिया हमने आदि ब्रह्म समाज। क्या रख दिया? आदि ब्रह्म समाज। ठीक है जी, ये भी बिल्कुल नॉर्मल सी बात है जी। और ये जो दोनों के दोनों हमारे समाज थे, इनको अलग अलग लोगों ने लीडरशिप दी। जो हमारा भारतीय ब्रह्म समाज था, इसको तो दी भाई, ये जो तुम्हारा केशव चंद्र सेन था, ये भी ब्रह्म समाज के अंदर शुमार होया था, इसने लीडरशिप दी। केशव चंद्र सेन, ये मैं संभाले लूंगा इसने तो। ठीक है, और जो तुम्हारा आदि ब्रह्म समाज था, इसको लीडरशिप दी तुम्हारा, वो किधर गया? देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, इसको लीडरशिप किसने दी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने तुम्हारा आदि ब्रह्म समाज को लीडरशिप देने का काम किया भाई। इन दो हिस्सों के अंदर बैठ गया, दोनों जने आप आपके ब्रह्म समाज जाके लीडर बन गए भाई। ठीक है जी, और ये जो तुम्हारा केशव चंद्र वाला जो तुम्हारा ब्रह्म समाज था, भारतीय ब्रह्म समाज, ये 1878 में क्या है, साधारण ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हो गया। मतलब भारतीय ब्रह्म समाज का नाम बदल दिया साधारण ब्रह्म समाज भाई। ठीक है, इससे फालतू ब्रह्म समाज में कुछ भी नहीं है, ना कुछ पढ़ने की जरूरत है। साधारण ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है भाई, ब्रह्म समाज हो गया तुम्हारा पूरा, इससे बार कुछ भी नहीं आएगा, ना इससे बार कुछ पूछा जाएगा। मैंने मेरे एंड से जो भी तुम्हारे पिछले सालों के एग्जाम है हुए, या जो भी सारा उसके अंदर से डाटा निकाल के बुकों के अंदर से वगैरह वगैरह तुमको यहां पर कंपाइल करके दे दिया। ठीक है, अब एक बार के लिए मेरे को बताओ, पूरा तुमको समझ में आया नहीं? एक बार दोबारा से रिवाइंड करें। देखो, राजा राम मोहन राय क्या था? राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई। 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया। ठीक है, इसके अलावा भारतीय पुनर्जागरण का पिता इनको कहा जाता है। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। 4 रचनाएं थी। मिरातुल अखबार बहुत इंपॉर्टेंट अखबार के द्वारा इन्होंने पुनर्जागरण किया, इस तरीके से याद रख लो। ठीक है, जीसस के उपदेश एकेश्वरवाद के ऊपर बिलीव रखते थे। संवाद कौमुदी, ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है जी, इसके अलावा 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी पत्रिका भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। 1858 में क्या था? ब्रह्म समाज को के अंदर कौन? केशव चंद्र सेन भी सम्मिलित हो गया। 1866 के अंदर 6 दो इक्वल भागों के अंदर ये बट गया, एक भारतीय ब्रह्म समाज, एक आदि ब्रह्म समाज। भारतीय वाले के लीडर कौन बन गए तुम्हारे? केशव चंद्र सेन बन गए। आदि वाले के लीडर तुम्हारे कौन बन गए? देवेंद्र नाथ टैगोर बन गए। और ये जो हमारा केशव चंद्र सेन था, ये 1878 में क्या साधारण ब्रह्म समाज के अंदर कन्वर्ट हो गया। बस इससे बार कुछ भी नहीं आएगा ब्रह्म समाज के अंदर, मैंने अपने एंड से सारा करवा दिया। बताओ एक बार के लिए। Sir, I went to Kedarnath and made only one wish that my moisture is always happy. I love you very much. सर आपके अक्सुराना, अरे 100 रुपया गुप्त दान करके अक्सुराना, धन्यवाद मेरे भाई। यार पैसे ऐसे वेस्ट ना करा कर यार। ठीक है, गुप्त ज्ञान आया सर, ज्ञान नहीं गुप्त दान हो है। बोलू क्या करता है यार। धन्यवाद मेरे भाई, अक्सुराना बजा दे गाना। 1 मिनट रुको भाई, फोन बजने लग रहा है। हेलो, भेज दूं? 4 ठीक है, ओके ओके भाई। एक मिनट रुकिए भाई।
एक मिनट रुकना भाई। क्या हुआ? जार ने जार ही मिला है। राधा तकियानो मास्टर तू पागल है पागल। ओके आगे। दिल्ली पुलिस के लिए ये कर लूँगा। कर ले भाई अजय चौधरी। सर 4000 भेजो मेरे पास। ठीक है भाई चेक कर ले फ़ोन में आगे होंगे। आज लेट हो गया सर। कोई बात नहीं भाई। 1829 अरे क्या है 1829 भाई? ब्रह्म समाज की स्थापना क्या करण राठौर 1829 1828 है भाई। चेक कर ले कहीं पे भी चेक कर ले। पिछले सालों के 100 डाल के वो चेक कर ले। 1857 है सर जी। क्या है 1857? ये तो बता दे मेरे भाई। अच्छा केशव चंद्र सेन ये भाई हर एक के अंदर अलग अलग लिखा मिलता है, लेकिन प्रीवियस ईयर में 1858 मांगा गया है। किसी बुक के अंदर आपको 1857 भी मिलेगा, किसी के अंदर 1858 मिलेगा। वो हर एक बुक के हिसाब से आपको अलग अलग मिलेगा। ठीक है चलो आगे। तत्वबोधिनी सभा 1829 है सर जी। तत्वबोधिनी सभा अच्छा ये एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई फोन में। हो सकता है भाई गलती होगी हो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तत्वबोधिनी सभा का गठन भाई 1839 है यार। यू कैन चेक 1839 देख गया। मतलब देखो आप लोग लाइव क्लास लेने का यही तो फायदा है यार। तुम पिछले सालों के अंदर देख लो सेम पर्सन एसएससी एमटीएस के अंदर भी आया। तत्वबोधिनी सभा 1839 है यार। 6 अक्टूबर 1839 पूरी डेट भी आगे लिखी। ओके भाई 1839 है भाई। आपकी शायद भाई जो बुक है 1829 या तो आपने कहीं से पढ़ा है या फिर बुक के अंदर है गलत लिख रखा हुआ भाई। आपकी बुक के अंदर 1839 ही है। सर आपने 1829 लिखवा रखे है। एक बार चेक करो कहाँ पर लिखवा दिया मैंने 1829 ये तो बता दो एक बार। अभी तो यार करवाई तो अभी है शायद मॉडर्न हिस्ट्री, पहले तो करवाई नहीं। आज तो बाल भी खड़े को नहीं होंगे, बाड़ा में जोर को नहीं रह रहा। कोई कोली कैप्सूल खुआना पड़ेगा नहीं तो बड़ा मंजूर होगा। ठीक है भाई चलो भाई आगे चलते। बस बहुत होगी बकवासबाजी, आगे पढ़ो। अब आगे आता हमारे पास जो अगला समाज है, ब्रह्म समाज हमारा पूरा हो चुका है। अब आते हमारे अगले समाज के ऊपर जिसका नाम होगा हमारा पास वेद समाज। क्या नाम होगा? वेद समाज। आ जाओ वेद समाज। अभी ये जो 4-5 समाज पढ़े हैं छोटे छोटे ही हैं, उसके बाद से फिर एक बड़ा समाज आऊंगा। वेद समाज है ये क्या कुछ मामला किसके द्वारा, देखो इनके आपके बकायदा ये याद रखने में किसके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी और क्या कुछ, सिर्फ इतना ही याद रखना और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। जो हमारा वेद समाज है ये क्या है, जो इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज बोलते हैं भाई। ठीक है ये एक मोटा मोटा वो है, नॉर्मल सी सीधी सी बात है भाई। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसको बोला जाता है, तो वेद समाज को क्या है, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। यानी अपना साउथ इंडिया के अंदर जो ब्रह्म समाज होता था, ठीक है, उसको वेद समाज बोलते थे साउथ इंडिया वाले। और इसकी स्थापना हमारी 1864 के अंदर हुई थी। कहां पर? मद्रास। मद्रास जिसको वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है तमिलनाडु के अंदर, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है तो लिखेंगे सभी साथी वेद समाज। इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी बोलते हैं भाई, समाज भी बोलते हैं। ठीक है दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसको बोलते हैं? वेद समाज को बोलते हैं। इसके अलावा इसकी स्थापना आपसे पूछता है बाकायदा साल 1864 के अंदर। 1864 में मद्रास क्या, जो वर्तमान में तुम्हारा चेन्नई है तमिलनाडु के अंदर, चेन्नई में इसकी स्थापना हुई भाई, स्थापना हुई। ठीक है जी।
अब जो तुम्हारा वेद समाज है, इसकी स्थापना करी किसने? जैसे अभी हमने पढ़ा ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना साल 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई, ट्रिपल आर के द्वारा। तो इसी टाइप से जो तुम्हारा वेद समाज है, वेद समाज की स्थापना हमको साल तो पता लग गया, साल 1864 मद्रास के अंदर इसकी स्थापना हुई, लेकिन स्थापना करी थी, एक का नाम तो था यही तुम्हारा केशव चंद्र सेन, जो अभी अभी हमने पढ़ा था। केशव चंद्र सेन तुम्हारा कब मिला था ब्रह्म समाज के अंदर? अभी अभी हमने नहीं पढ़ा। केशव चंद्र सेन तुम्हारा साल 1858 के अंदर ब्रह्म समाज के अंदर सम्मिलित हुआ था। ठीक है, इसने फिर आगे भारतीय जो ब्रह्म समाज था उसकी लीडरशिप भी इसने अपने हाथ के अंदर ली थी। तो ये जो केशव चंद्र सेन था, ये प्लस में एक और व्यक्तित्व था जिसका नाम था के श्रीनिवास पिल्लई। क्या नाम था? के श्रीनिवास पिल्लई। इन्होंने मिलकर क्या है, खूब पेला। किसको? जनता को। इस तरीके से याद रख लो। तो केशव चंद्र सेन और के श्रीनिवास पिल्लई, इन दोनों के द्वारा मिलकर क्या है, वेद समाज का गठन किया गया। साल 1864 के अंदर मद्रास के अंदर इसकी स्थापना हुई और इसको क्या, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी हम लोग बोलते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई? यही केशव चंद्र सेन क्या है, तुम्हारा ब्रह्म समाज के अंदर साल 1858 के अंदर सम्मिलित हुआ था। यानी 1858 में तो ब्रह्म समाज के अंदर सम्मिलित हुआ और इसी के 6 साल बाद यानी कि 1864 के अंदर क्या है, इसने खुद का अपना समाज बना दिया, वेद समाज। चीजें समझ में आई? तो केशव चंद्र सेन और के श्रीनिवास पिल्लई, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई, तो ऑप्शन के अंदर सिर्फ यही ऑप्शन आता, केशव चंद्र सेन नहीं आता। कई बार अगर ये ऑप्शन ना आए तो उस केस के अंदर आपको केशव चंद्र सेन के लगाना है। ठीक है, चीजें समझ में आई? तो याद रखना के श्रीनिवास पिल्लई भाई। ठीक है, हमारे निवास के अंदर जब भी हम लोग रहते, याद करें भाई, श्रीनिवास निवास, यानी जब भी हम लोग हमारे निवास का तो लोग घर के अंदर रहने जाते तो हम लोग क्या है, सबसे पहले वेदों का पाठ करते हैं, हाँ भाई हमारा घर शुद्ध हो जाए। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो। चीजें क्लियर हुई भाई? चलो आगे। चलो आगे। सर कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन थोड़े ना है, अभी तो ये तो थ्योरी चलने लग रही है, क्वेश्चन तो अभी करवाए नहीं भाई। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इसके, ये तो अभी चैप्टर चलने लग रहा है। क्लियर है गुरुजी? आगे चलो, आगे तो चलने लग रहे हैं। सर एनटीपीसी का पेपर खतरनाक आता है, पटियाला पेपर कैसे दे के आए सर एनटीपीसी का? राखी मलिक भाई, पटियाला तो अभी तो बारिश का माहौल है, पूरी बाढ़ बुढ़ाओ छोड़ दो भाई, और क्या बताओ। जीवन ज्यादा जरूरी है एग्जाम से। ठीक है, एग्जाम तो अगले साल फेर हो जाएगा, कोई दिक्कत को नहीं। जीवन ही नहीं बचा तो एग्जाम ना सिरमा मारोगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट। चलो आगे चलते हैं। तो तुम्हारा वेद समाज हो गया पूरा। इसके बाद जो तुम्हारा अगला जो संगठन आया उसका नाम था धर्म सभा। क्या नाम था? धर्म सभा। तो जो तुम्हारा धर्म सभा जो संगठन आया, इसके बारे में पढ़ते, ये क्या कुछ मामला, जिसकी स्थापना कहां पर और किसके द्वारा करी गई? तो साल 1830 में, यानी जो तुम्हारा वेद समाज था इससे पहले की बात है। जैसी तुम्हारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, उसके 2 साल बाद साल 1830 के अंदर क्या है, तुम्हारा कोलकाता के अंदर राजा राधा कांत देव, सारे कोलकाता के अंदर, बंगाल के अंदर बने थे सारे के सारे समाज। ठीक है, कोलकाता के अंदर क्या है, राजा राधा कांत देव, इनके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। और ये क्या था, ब्रह्म समाज के विरोध में था। जो भी ब्रह्म समाज बोलता था भाई एक ईश्वर को मानो, ये अपोजिट था, मतलब सारे ईश्वरों को मानो। ब्रह्म समाज बोलता सती प्रथा गलत है, ये बोलता था सती प्रथा सही है। यानी ये एक तरीके से ब्रह्म समाज का विरोधी था। चीजें समझ में आई? तो लिखेंगे सभी साथी, धर्म सभा क्या चीज है। साल 1830 में, 1830 में कलकत्ता में, कलकत्ता कहां पर? बंगाल के अंदर, बंगाल की राजधानी है कलकत्ता में। राजा, कौन से राजा थे कलकत्ता के अंदर? हमारे राजा राधा कांत देव। ठीक है, राजा राधा कांत देव के द्वारा स्थापना। ठीक है जी। और इसके अलावा क्या है तुम्हारा, यह ब्रह्म समाज का विरोधी था, ब्रह्म समाज का विरोधी था भाई, मतलब उससे अपोजिट चलता था। इट मीन्स उससे अपोजिट चलता था भाई, याद रखना। अपोजिट भाई, जो भी तुम्हारा ब्रह्म समाज कहता था ये उससे अपोजिट चलता था। ठीक है, याद रह जाए, ब्रह्म समाज की स्थापना साल 1828 में ब्रह्म समाज की हुई थी। ठीक है, इसी के 2 साल बाद क्या है तुम्हारा धर्म जो सभा है इसका गठन हो गया इसी के 2 साल बाद। ठीक है, और इसने क्या है, ये राजा राधा कांत देव के द्वारा स्थापना हुई कलकत्ता के अंदर। और ये क्या था तुम्हारा, इस ब्रह्म समाज का विरोधी होता था भाई। चीजें समझ में आई? धर्म सभा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार के लिए बताओ सभी साथी।
ब्रह्म समाज अपोजिट अपोजिट। जींद में बहुत तेज बारिश होने लग रही है, हिसार में भी हुई थी भाई, मैं बारिश के अंदर नहाया भी था, जितने बाल पड़े हैं मैंने कहा तेल ताल कौन लग रहा। कल भी हिसार में, जैसे कल तुम्हारी क्लास खत्म हुई, जिस टाइम कल क्लास लेने लग रहा उस टाइम तो निकल रही थी तेज धूप। जैसे ही तुम्हारी क्लास खत्म हुई, क्लास खत्म करके मैं गया, देखा तो भाई एकदम काला हो गया जमा जेड ब्लैक, चारों तरफ था नो जमानो अंधेरा कर दिया 2 मिनट का। मैं 5 बजे आड़ा तो भाई सार में धड़ाधड़ बारिश होनी स्टार्ट हुई थी, और करीब नहीं समझो 7 बजे 2 घंटे लगातार वर्षा, सारी गाड़ गुड़ जमा ऊपर लबालब कर दिया था सारा सौदा। सुबह उठा तो जिद सूख्या पाया था सारा सौदा, नहीं तो रात ना तो भाई 9-10 बजे लग तो मैं जागूं था, उस टाइम लग तो सारा लबालब भरया पड़ा था। ठीक है, आज सुबह का मौसम ठीक था, सुबह धूप भी निकल आई थी, और एकदम फिर 11-12 बजे फिर सा मौसम हो गया, 12-1 बजे बारिश आई है। ये तो फिलहाल रुक तो रही है बारिश, लेकिन मौसम जमा जेड ब्लैक है। सोनीपत में रोमांटिक मौसम है जी शुभम। अच्छा रहे रोमांटिक मौसम कौन सा होता है उन्होंने तो बता दो। तो हमने इस चीज का तो बेरा लग गया, रोमांटिक शब्द हो गया। रोमांटिक हुआ कि मतलब इसका मतलब क्यों, एक बार मतलब तो समझा दो मेरी। रोमांटिक मौसम की साव है, रोमांटिक का मतलब बेरा क्या हो, रोमांटिक का मतलब उत्तेजक, तो जिसमें उत्तेजना भरी हो। हाँ तुम बड़े रोमांटिक हो रहे हो बेबी, इतने रोमांटिक मत हो। रोमांटिक का मतलब हो गया भाई इतनी उत्तेजना तो ना भरा है, मतलब कि जैसे भीतर तारा कुक्कड़ उठा बस चल दिया जा, ठीक है, उसको बोलते हैं रोमांस, मतलब उत्तेजना भरना अंदर से, उसको बोलते हैं रोमांटिक। आपको कैसे पता जी? भाई वो कैबलरी पडोड़ी है, एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड इडियम परे 1.5 साल माथा मारोड़ा, सारी चीज़ा मेरा के चीज के हुआ है, ठीक से यो है रोमांटिक का मतलब बेरा है। कौन रोमांटिक मौसम हो रहा है, रोमांटिक मतलब जीबा है, मतलब समझना उसका मतलब उत्तेजना भरा मौसम हो रहा है। इस तरह उत्तेजना हो रही है, उछला है तेरा शरीर नु कुद है नु दीवार फांदना ना हो रहा है गे, उसती बोलो रोमांटिक मौसम। भाई ऐसा मौसम हो रहा है बस शरीर में जमान हुआ है लाग रही भाई बस सारा सुताई पे बिलो दूं। सीख ले हैं ये फिल्मा में देख देख रोमांटिक मौसम बेरा है को नहीं ओवे के सौदा है। सर आपने वेद समाज की एस्टेब्लिश्ड पर्सन गलत करवा दिया है जी, तो सही क्या हुआ भाई? वेद समाज का गलत कैसे कर दिया भाई? केशव चंद्र सेन प्लस के श्रीनिवास पिल्लई, सही बता दे भाई सही क्या है, चेक कर लो भाई मैं तो फोन के अंदर। और क्या होगा भाई? आपको अगर कोई चीज गलत लगती है ना तो उसका बताया भी करो कि हाँ भाई ये आएगा। वेद समाज के संस्थापक हाँ भाई गलत हो गया भाई, गलत हो गया, ठीक कर लो भाई, गलत हो गया भाई, गलत, हाँ गलत है भाई। गलती कहाँ पर? ये के श्रीनिवास पिल्लई नहीं आएगा भाई, ये गलती करती, नाम गलत पढ़ा गया, ये आएगा। एक सेकंड रुक जाओ मैं देख लूँ क्या नाम था, के श्रीधरलू नायडू, ठीक कर लो भाई, के श्रीधरलू नायडू आएगा भाई, ठीक कर लो भाई सभी साथी इसको भाई, मेरे से गलती से मिस्टेक होगी भाई, इसको ठीक कर लो। वेद समाज के संस्थापक तुम्हारे 2 व्यक्ति तो हैं, केशव चंद्र सेन प्लस के श्रीधरलू नायडू, ये मेरे से ही भाई गलती से गलत पढ़ा गया, ठीक है। ये जल्दबाजी में जिस टाइम मैं मतलब तैयार करूँ था या क्लास, तो उस टाइम मेरे से गलत पढ़ा गया लगा मैं ना, ठीक है। के श्री पढ़ा और आप पे दिमाग में बना लिया के श्रीनिवास पिल्लई, वो भी था ना, तो के श्रीधरलू नायडू आएगा भाई, इसको ठीक कर लो भाई, ठीक है। हाँ के श्रीधरलू, हाँ ठीक है, ओके। सर साल भी चेक करो, साल भी चेक कर लेता हूँ भाई, 1 मिनट रुक जाओ। साल तो सही 1864 है, साल सही, साल के अंदर गलती नहीं है, ठीक है, ठीक कर लो भाई इसको एक बार, के श्रीधरलू नायडू। आगे चलो भाई, धर्म सभा भी तुम्हारा हो गया। अब आता अगला हमारे पास परमहंस मंडली भाई, अगला जो सामाजिक संगठन आता है उसका नाम है परमहंस मंडली। ये क्या चीज थी जी? यो के सौदा था परमहंस मंडली, जो ता मंडली को बना दे 4-5 जने ग्रुप बना के हांडन लग जाओ,
ठीक है, जारी मारन लग जा, तुसी मंडली बोलो भाई हैं आजकल तो भाई उस मंडली के अंदर रहता है तू, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी परमहंस मंडली भाई। तो इस परमहंस मंडली की स्थापना हुई 1867 के अंदर, किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। सॉरी आत्माराम पांडुरंग नहीं, उसके परम, वो तो प्रार्थना समाज था। परमहंस जो मंडली तुम्हारी, इसकी स्थापना 1849 के अंदर भाई। किसके द्वारा इसकी स्थापना करी? दादू बा पांडुरंग, ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, परमहंस मंडली। 1849 में, 1849 में पुणे कहां पर है तुम्हारा? महाराष्ट्र के अंदर तुम्हारा पुणे है, ठीक है, लिख लो ब्रैकेट में। 1849 में महाराष्ट्र पुणे में इसकी स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई तुम्हारा? परमहंस मंडली, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर आती है। किस किस के द्वारा करी गई? तो दो व्यक्ति तो थे भाई। एक का नाम तो था दादूबा पांडुरंग, ठीक है, ऐसे याद रख लो भाई। हर एक मंडली के अंदर क्या एक दादा तो हुए है भाई। मैं दादा पागे रहा हूं, इस मंडली का लीडर मैं हूं, ठीक है। लीडर को क्या बोलते? दादा बोलते भाई, तू ये असली दादा है, तू इस मंडली का लीडर है, ठीक है जी। दूसरा था तुम्हारा एक मेहताजी दुर्गाराम, ठीक है, मेहताजी दुर्गाराम भाई। तो ये जो थे दो व्यक्ति तो थे भाई, ठीक है, जिनके द्वारा मेनली तुम्हारी इस मंडली की स्थापना हुई थी। एक सेकंड रुको, हेलो, ठीक है भाई, मैं आया कौन केबल लगो ले, मैं दोबारा करूं, एक मिनट रुकियो भाई। अठारह सौ 49 में पुणे महाराष्ट्र, हाँ, सिर्फ इतना याद रखना है। एक मिनट रुक जाओ भाई। अरे गया कौन के? ठीक है, ठीक है भाई। दादूबा पांडुरंग प्लस मेहताजी दुर्गाराम भाई, इन दोनों के द्वारा तुम्हारी स्थापना हुई परमहंस मंडली। याद कैसे? दादूबा पांडुरंग, हर एक मंडली के अंदर एक दादा होता है और एक मेहताजी भी होते हैं। तारक मेहता के अंदर नहीं देखे, वो पुरुष मंडली होती है जो तुम्हारी वहां पर सोडा पीती, तो उसके अंदर भी क्या है? एक मेहताजी होते हैं और एक दादूबा होता है, तुम्हारा एक दादा होता है, जेठालाल ओडो का दादा है, ठीक है। तो परमहंस मंडली याद रह जाएगी। आगे चलो, बहुत बार आती है एग्जाम के अंदर। अब जो है हमारा जो अगला समाज पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका नाम है तुम्हारा प्रार्थना समाज भाई। कौन सा समाज? प्रार्थना समाज। ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है। देखो, प्रार्थना तुम कैसे करते हो? पूरी आत्मा के साथ करते हो, वैसे पूरे भगवान के साथ ऐसे हाथ जोड़ के सामने, ठीक है, पूरी आत्मा के साथ, हे भगवान प्लीज हमारा ऐसे सिलेक्शन करवा देना, ऐसे ऐसे कर देना, ठीक है। तो यानी पूरी आत्मा के साथ तुम प्रार्थना करते हो। तो यानी प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई? तो इसकी स्थापना करी गई आत्माराम पांडुरंग। किसके द्वारा? आत्माराम, पूरी आत्मा के साथ तुम लोग प्रार्थना करते हो, पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना करी। उसका दादूबा पांडुरंग के साथ, दादूबा पांडुरंग के द्वारा मंडली की स्थापना करी गई थी। परमहंस मंडली प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। कब हुई जी? 1867 के अंदर, 1867 में हुई। कहां पर हुई जी? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसकी स्थापना तुम्हारी करी गई। किसकी स्थापना तुम्हारी? प्रार्थना समाज की। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, ठीक है जी। इसी प्रार्थना समाज के अंदर तुम्हारे एक महिला शिक्षक के महिला शिक्षा के समर्थक भी थे, जिसका नाम था महादेव गोविंद रनाडे। कई बार इनका नाम लिखा था MG रनाडे, ठीक है। तो ये जो प्रार्थना समाज था, इसी के अंदर क्या है? एक महिला शिक्षा समर्थक भी थे, महिला शिक्षा समर्थक भी थे। और वो व्यक्ति कौन थे? वो थे तुम्हारे MG रनाडे। इनको MG रनाडे भी बोल देते हैं, ठीक। और MG की फुल फॉर्म लिखेंगे महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है भाई। चीज समझ में आ गई हर एक साथी के? बिल्कुल बेसिक सी बात मैंने आपको बताई। प्रार्थना समाज के बारे में इतनी चीज याद रखनी है। और देखो, दो बात थी हमारी नॉर्मल। अगर मंडली की बात करें, परमहंस मंडली, तो उसके अंदर एक दादा होंगे यानी दादूबा, और एक हमारे मेहताजी होंगे, ठीक है। प्रार्थना के बाद प्रार्थना हम लोग पूरी आत्मा के साथ करेंगे, यानी आत्माराम पांडुरंग। साल 1867 मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इसकी स्थापना हुई। महिला शिक्षा का समर्थक भी था एक इसी समाज के अंदर, जिसका नाम था MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। बस इतनी ही चीज आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। हर एक साथी क्लियर है भाई चीजें? आगे जी समझ में? वेरी गुड। आनी तो थी यार, कुछ इसके अंदर मुश्किल तो था ही कौन। अब आते हैं हमारे अगले समाज के ऊपर, जिसका नाम है सत्यशोधक समाज। बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्यशोधक
समाज। ये कौन सा समाज है जी? देखो सत्य की जो बात करें, बस इसके बाद एक समाज और है, फिर पूरा हो जाए तुम्हारा समाज जाड़ा। ये क्या था भाई, किसके द्वारा मेनली स्थापना करी गई थी? तो साल 1873 के अंदर, 1873 के अंदर ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापना। अब मैक्सिमम जने क्या सोचते हैं, ज्योतिबा फुले किसी महिला का नाम है। तुम्हारी गलती नहीं है, पहला मैं भी नो सोचा करता, गलती इसका नाम रखने वाला है कि जिसने इसका नाम दिया ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले एक नर है भाई, क्या है? एक नर है, ये मादा नहीं है। इनकी वाइफ होती थी जिसका नाम था तुम्हारा सावित्री बाई फुले, ठीक है? तो यार दोनों का नाम एक जैसा है। जैसे तो हमने कई देखे होंगे, हमारे पड़ोस में रहा है एक अंकल है जिसका नाम संतोष है, और खास बात कि इसकी घराड़ी का नाम भी संतोष है। यानी संतोष नर का नाम भी हो सका है, मादा का नाम भी हो सका है, ठीक है? और तो आपने सोचा इनकी शादी में कुकर लिखा हुआ संतोष वैड संतोष, नो सोचा मादा का ब्याह मादा के लो है, ठीक है? तो इसी टाइप से जो ज्योतिबा फुले, वो भी आदमी का नाम भाई, ठीक है? महिला का नाम को नहीं। मैं खुद ही लग सोचा करते महिला है। जिस टाइम मैंने जब मैं डीपली पढ़ा इसका बारे में, जब मैंने पता लगा उत्तरी गए तो आदमी लिख रहा, ठीक है? मतलब कि खोजा पहाड़ निकली झील। देखो भाई इतनी चीज समझ में आ गई। तो साल 1873 के अंदर सत्य, सत्य क्या हमारा? सत्य क्या है? कभी भी हमारा तितर की तरह नहीं उड़ सकता। तितर तितर झूठ उड़ सकता, झूठ को चाहिए तुम कितना उड़ा लो, लेकिन सत्य कभी भी तुम्हारा उड़ेगा नहीं। तो 1873 के अंदर क्या तुम्हारे इसकी स्थापना हुई। अभी जो ज्योतिबा फुले था, इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई, एग्जाम के अंदर बहुत बार आती है, जिसका नाम था गुलामगिरी। बहुत बार आती है एग्जाम के अंदर। गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ज्योतिबा फुले के द्वारा। और किस भाषा के अंदर लिखी गई? तो मराठी भाषा के अंदर ये तुम्हारी लिखी थी। भाषा भी याद रखना, बहुत बार पूछी जाती है, भाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? गुलामगिरी बुक ज्योतिबा फुले के द्वारा, ठीक है? मराठी भाषा के अंदर तुम्हारी लिखी गई थी। ये चीजें याद हुई। अब मराठी भाषा मेनली कहां पर होती है? महाराष्ट्र साइड होती है। तो सीधी सी बात है, तुम्हारा जो सत्यशोधक समाज हो, इसकी स्थापना भी कहां पर हुई? महाराष्ट्र के अंदर तुम्हारी इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर? महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? तुम्हारी सत्यशोधक समाज की। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? इसका मेन उद्देश्य क्या था तुम्हारा सत्यशोधक समाज का? तो इसका मेन उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध। भाई समाज के अंदर ये जो जातियां बनाई हुई है ना, भाई ऊंची जात का, ये नीची जात का है, तो इसका विरोध करना ही इसका मेन काम था, मेन मकसद था, ठीक है? क्या मेन मकसद था इसका? जाति प्रथा का हम लोग दबा के विरोध करेंगे, ठीक है जी। अब जो इन्हीं की एक वाइफ होती थी जिसका नाम था सावित्री बाई फुले, ठीक है? उन्होंने क्या भारत के अंदर जो कि भारत की पहली महिला अध्यापिका भी थी, और इन्होंने भारत के अंदर पहला बालिका विद्यालय भी खोला था साल 1848 के अंदर, ठीक है? अगले पन्ना पर लिखवा दूंगा, गाड़े लिख दूं, इधर लिख देते हूं। देखो भाई, भारत की पहली फर्स्ट महिला अध्यापिका नाम क्या था भाई? ज्योतिबा बाई फुले। ज्योतिबा तो ये नाम हो गया, सावित्री बाई फुले था। ये नाम भी दोनों एक जिन्होंने कौन मेरा पढ़ता, आदमी कौन सा, लुगाई कौन सी है? सावित्री बाई फुले भाई, सावित्री बाई फुले थी, ये इनकी वाइफ थी और भारत की पहली महिला अध्यापिका थी। और इन्हीं के द्वारा जो पुणे है, पुणे भी महाराष्ट्र के अंदर ही, पुणे के अंदर क्या पहला महिला विद्यालय भी आपका खोला गया था साल 1848 में। 1848 में बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर। पुणे में फर्स्ट महिला विद्यालय है, ये विश्वविद्यालय नहीं है। कल आपने कल पढ़ा था पहला महिला विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय का मतलब था यूनिवर्सिटी, ये विद्यालय का मतलब स्कूल। तो दोनों के अंदर डिफरेंस कल मैंने पढ़ा नहीं था। पहला महिला विश्वविद्यालय कहां पर खुला था, कौन सा था याद करो, कल ही करवाया था। ये पहला महिला विद्यालय, तो इसके अंदर डिफरेंस है। साल 1848 में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और भारत की पहली महिला अध्यापिका भी कौन है? सावित्री बाई फुले है भाई, ठीक है? चीजें क्लियर हुई, लाइट चली गई है। सर इस क्लास की प्लेलिस्ट कहाँ है? पायल सैनी बैच के अंदर मिलेगी। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर के ऊपर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको
अलग अलग टाइप के कोर्स मिल जाएंगे, हर एक कोर्स के अंदर ये क्लास आपको मिलेगी। चाहे आपको कंप्लीट जीके का चाहिए, चाहे आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का चाहिए, चाहे आपको रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी, चाहे आप सीईटी की तैयारी करते हो, सीईटी ग्रुप डी, सीईटी मेंस, कोई सा लेना हो, हर एक के अंदर आपको यही क्लास मिलेगी। बकायदा इसके हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। जो चीजें मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखने लग रहा हूँ, ये चीज भी आपको लिखी लिखाई मिलेगी भाई, ठीक है। हाँ, लाइट चली गई है भाई, किसी ने गुप्त दान कर दिया भाई, किसने कर दिया? सर प्लीज एक सीईटी ग्रुप डी का न्यू बैच निकाल दो। निकाल तो रखा मोहित यादव, 40 रुपया गुप्तदान मोहित यादव निकाल तो रखा मेरे भाई सीईटी ग्रुप डी का बैच। और कैसे निकाल लूं? और कोई अलग तरीका तो काटूंगे? नू काट के नू धरूं तारी छाती पर बैच सीईटी ग्रुप डी का नया काट तो रखा है यार, और कितनी बार काटूं? और अभी काटे हुए तो महीना भी को नया साथ बैच ना, महीना तो हो गया होगा। 3 महीने 4 अगस्त ना काटा था, महीना का लगभग होया यार। ये तो 4-4 5-5 तो चैप्टर हुए हैं बैच का। मैं आराम तो जाना, टेंशन लो, ठीक है। चलो आगे बताओ भाई, चीजें समझ में आई। अब हम लोग आते हैं हमारे लास्ट समाज के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीजें मैंने आपको करवाई है। सत्यशोधक समाज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योतिबा फूले वाला और ये जो सावित्रीबाई फूले वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टि से बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। महाराष्ट्र के अंदर स्थापना जाति प्रथा का विरोध, और ये गुलामगिरी पुस्तक है, और ये सारी चीजें याद होनी चाहिए तुम्हारे। आगे चलो भाई, अब आता है हमारा जो अंतिम समाज है, जो कि आज की क्लास का आखिरी समाज होगा जो कि हम पढ़ेंगे। इसका नाम है तुम्हारा आर्य समाज। आ जाओ, लाइट गई भाई। आर्य समाज, आर्य समाज का क्या कुछ रोड़ा था, आ जाओ पढ़ते हैं। देखो भाई, आर्य समाज की स्थापना हुई तुम्हारी साल 1875 में। मुंबई के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई यानी महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में स्थापना किसके द्वारा करी गई भाई? तो इसकी स्थापना करी गई थी तुम्हारी किसके द्वारा? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? याद करो, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती भाई। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या है, के द्वारा तुम्हारे आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? साल 1875 के अंदर। कहां पर हुई थी? बंबई, महाराष्ट्र के अंदर स्थापना हुई थी। सीधी सी बात है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, ठीक है जी। अब ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनका ओरिजिनल नाम पूछा जाता है। तो इनका जो वास्तविक नाम था, जो इनका ओरिजिनल नाम था, वो क्या था? तो इनका ओरिजिनल नाम था भाई मूल शंकर। बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्या था? मूल शंकर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूछा था आर्य समाज की स्थापना, साल भी याद रखना, जगह भी, और किसके द्वारा करी गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती भाई, ठीक है। अब जो मेन था, मतलब कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बारे में मेन जो आपको पढ़ना है वो चीज याद रखना। एक इनकी बुक थी, इनकी मतलब बुक तो क्या थी, इन्होंने मतलब, हाँ, एक इनकी बुक भी थी, और इन्होंने 2 नारे भी दिए थे, ठीक है। इनकी बुक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, ठीक है। या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती की बुक का क्या नाम? तो सत्यार्थ प्रकाश। 2 नारे दिए थे। एक का नाम तो था वेदों की ओर लौटो, जो अपने पुराने समय के अंदर जो वेद थे ना, उन बातों को तुम लोग फॉलो करो, उन बातों की तरफ तुम लोग वापिस लौटो। दूसरा नारा था भारत है भारतीयों का है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तो अंग्रेजों का अधिकार था ना 1875 के टाइम पर, तो ठीक है। तो भारत भारतीयों का है, विदेशियों का नहीं है, ठीक है। ये भी इन्होंने नारा दिया था, ठीक है। तो 2 नारे ये एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। वेदों की ओर लौटो, ये तो कभी कभार 1-2 बार आया है, ये पक्का याद रखना। वेदों की ओर लौटो, और ये बुक का नाम भी बकायदा तुमको याद होना चाहिए, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है जी। अब इन्होंने किस किस चीज के ऊपर जोर दिया? जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो तुम्हारा जैसे ये क्या था, सत्यशोधक समाज था, इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। तो उसी टाइप से जो आर्य समाज थे, इन्होंने किस चीज का विरोध किया? तो इन्होंने देखो समर्थन किया और विरोध भी चलाया था। इन्होंने मेनली मूर्ति पूजा का, तो मूर्ति पूजा, और जो ये तुम्हारा क्या था, जाति प्रथा है, ठीक है, इसका तो तुम्हें इन्होंने किया विरोध। सीधी सी बात, जाति प्रथा सत्यशोधक ने भी किया था और इन्होंने भी किया था। मेनली क्या? मूर्ति पूजा प्लस जाति प्रथा, दोनों का विरोध किया इस समाज ने। यह समाज क्या बोले? आर्य समाज, आर्य समाज ऐसे बोला कि भगवान एक ही है, ठीक है, और उस भगवान को मन से मानो। तुम मूर्ति के आगे जाके क्यों हाथ जोड़ते हो? वो मूर्ति तो पत्थर से बनी हुई है, वो तो भगवान की फोटो है एक तरीके से, तुम उस फोटो के आगे क्यों मानते हो? तुम अच्छे कर्म, मूर्ति के आगे हाथ जोड़ने से भगवान खुश नहीं होगा,
ठीक है, कर्म अच्छे करो, किसी गरीब का भला करो, किसी के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं तो उसको चीजें प्रोवाइड करो, कोई अपाहिज है, कोई चीज करने में सक्षम नहीं उसकी मदद करो, कोई दुख में है उसकी हेल्प करो। ठीक है, तब भगवान खुश होंगे, तब तुम्हें भगवान की ऑटोमेटिक प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तुम काम गंदे गंदे करते हो, रिश्वत लेते हो, गरीबों को तंग करते हो, किसी के साथ धोखा पट्टी करते हो, और तुम फिर लास्ट में भगवान के सामने प्रार्थना करते हो, 100 के नोट चढ़ाते हो और बोलते हो कि हे भगवान हमें तरक्की देना, तरक्की तुम्हें गदी में मिलेगी। और तुम ये क्या सोचते हो भगवान का कि तुम नोट रखते हो और तुम सोचते हो कि ओ भगवान ना तारे रुपये की जरूरत थी, मेरा ये चीज को समझ मान दी तो मेरे तो एक चीज समझाओ। ये बीच में कई जने कहोगे हमारी श्रद्धा है, अरे श्रद्धा है चलो ठीक है, लेकिन ये तुम खुद एक बार प्रैक्टिकल होगी सोच के देखो, क्या भगवान ना तारे रुपया की जरूरत है? जो तुम ये 100 की गड्डी, ये कई जने तो रील बना बना गड़ेंगे, 100 की गड्डी, 200 की गड्डी, 10 रुपये 20 रुपये, कोई घी चढ़ावा है, चलो वो घी तो चलो भंडारे के अंदर यूज होता हो तो ठीक है। ठीक है, आपने देखा कई मंदिरों के अंदर है भाई अपना भंडारा लगता है, उसके अंदर घी यूज हो गया, दूध यूज हो गया, वो चलो ठीक है यूज में आ जाता है। लेकिन ये जो तुम इतने इतने रुपए चढ़ाते हो, ठीक है, वहां पर चढ़ावा चढ़ा दिया, ये चादर चढ़ा दी, फलाना चढ़ा दिया, डिमकाना चढ़ा दिया, इसका कहाँ यूज होता है? कोई यूज नहीं होता। क्या भगवान को इन चीजों की जरूरत है? आप खुद सोच के देखो एक बार, जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई, इतनी बड़ा तुम्हारा अंतरिक्ष, उस अंतरिक्ष के अंदर इतनी सारी आकाश गंगाएं, उसके अंदर से तुम्हारी एक छोटी सी आकाश गंगा है, उसके अंदर तुम्हारा छोटा सा सूरज है, ये छोटे मोटे ग्रह हैं, और उस छोटे से ग्रह के तुम एक छोटे से प्राणी हो, और तुम भगवान को रुपए देने लग रहे हो। सोच के देखो, तुम भगवान को ले भगवान 100 रुपये हमारा काम पूरा करिए, मतलब इतने नीच हो चुके भगवान से भी रिश्वत देवा कि 100 रुपये दे दिए हैं और हमारा काम पूरा होना चाहिए। जो तुम लेट लेट के जाते हो, मैं पैदल यात्रा करके आऊंगा भगवान मेरी इच्छा पूरी करना, भगवान कदे भी यह बात कौन कहा है कि भाई तू दुखी होंदा और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा? भगवान कदे नु कहा है भाई ना तू इन आग की लपटा मचा ले गया जित तेरी इच्छा पूरी करूंगा? भगवान कदे यह बात कौन कहा है? हमेशा दिमाग के अंदर एक माइंड सेट रखना। देखो सबकी सोच आप ही नहीं बदल सकते, हर एक की अलग मान्यता होती है, हर एक की अलग धारणा होती है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, या आप लोग भी अगर मेरी उससे सोचते थोड़े बहुत सहमत हो तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में सेट रखना, चाहे तुम किसी भी मंदिर में मत जाना, आजीवन मत जाना, ठीक है? ये बात से तुम मेरी मान के देख लेना, कभी भी मत जाना। एक चीज़ याद रखना, एक तो अपने माता पिता को खुश रखना, कभी भी उनको दुखी मत करना, ठीक है? और एक किसी व्यक्ति की आत्मा को मत दुखाना, बस। मतलब आत्मा दुखाने मतलब किसी व्यक्ति के साथ धोखा पट्टी, फरेब, या किसी गरीब आदमी के साथ मतलब बदसलूकी, इस टाइप की चीजें, मतलब किसी गरीब व्यक्ति का है, मतलब बस ये 2-3 काम मत करना। भगवान खुश है, चाहे तुम आजीवन मंदिर में मत जाना, तुम्हें कभी मंदिर में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और बोलो तुम ये चीज तुम वो रखना बस अपने जीवन में सेट, कभी भी तुम्हें मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम ऑटोमेटिकली भगवान खुश रहेगा। ठीक है, ईश्वर है, भगवान है, वो सिर्फ ये कामना करता है कि तुम किसी को दुख मत दो, अच्छे कर्म करो, लोगों की भलाई करो, लोगों से दुआएं लो। भाई लोग, दूसरे लोग तुमको ये कहेंगे कि हाँ भगवान यो बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, प्लीज इसको जीवन में सुख समृद्धि देना, मतलब ऐसे काम करो, उससे भगवान खुश होगा, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस बात से तुम लिख के ले लो। देखो मैं तो, मेरा पर्सनल ओपिनियन यो है, बाकी हर एक की अलग सोच, आप किसी की सोच कौन बदल सकते? ठीक है, तुम्हारी अलग सोच है, मेरी अलग सोच है, सबकी अलग है, लेकिन मेरा पर्सनल यो है, मैं तो यह चीज मान्या करूं। ठीक है, मेरा तो दिमाग में मतलब यह चीज कदे आया कौन कर, भगवान कदे नु कौन कहा है तू बाल कटवा गया, तू गंजा हो किया, या फिर तू इतना दुखी होंदा, तू जमा रोड पर पाई बासदार मेरे तक मिलना है, उतना तो हम उसमें टाइम वेस्ट करो, उस तरह किसी कोई अच्छे कर्म करो, जीवन के अंदर प्रगति करो, किसी गरीब व्यक्ति की भलाई करो, उसमें ज्यादा बेनिफिट है। कोई अपाहिज व्यक्ति कुछ काम नहीं कर सकता, उसकी हेल्प करो। ठीक है, ये चीजें करी। सेकंड नंबर पे जो इन्होंने करी वो क्या था, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन का मतलब भाई लोग हैं भाई एक तरीके से शुद्ध रहेगा, मतलब भाई ये ना सोचो भाई कि हाँ यो नीची जात का उस जात का है, सारे व्यक्ति शुद्ध हैं। तो इन्होंने क्या है, 2 चीजें चलाई, एक तो क्या था इन्होंने, ये तो लिख दिया मैंने, दूसरा चला ना शुद्धि आंदोलन भी चलाया, शुद्धि आंदोलन चलाया। तो ये थे भाई तुम्हारे आज के मेन इंपॉर्टेंट समाज। 1-2 समाज और रह गए, वो कल कर लेंगे क्योंकि लगभग 1 घंटे की क्लास हमारी हो चुकी है। ठीक है भाई, ओके,
तो भाई आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, सारे आप ही ने कर लिए हैं, सारी थ्योरी कर ली, जितने मेन इंपॉर्टेंट समाज हैं वो आप ही ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। इन प्रश्नों की पीडीएफ, ये जो वीडियो है तुम्हारी, ये जो क्लास, इसकी पीडीएफ, इसके हैंड रिटन नोट्स वगैरह वगैरह तुमको बैच के अंदर मिल जाएंगे। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना, उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे, उधर आपको कोर्स मिल जाएगा, 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, बाकायदा उसके अंदर मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट करवाए जाएंगे, लाइव क्लास चलती हैं, ठीक है। तो सभी को राम राम, धन्यवाद। हेलो, कल संडे है, संडे की छुट्टी रहेगी, परसों मंडे से क्लासेस तुम्हारी लगेंगी भाई, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं भाई।